अच्छा देखो, आज का जो हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ मई जून और अक्टूबर नवंबर 2013, और ये है वेरिएंट नंबर 11। और अभी जो हमारी क्लास का ऑब्जेक्टिव है वो ये कि मैं थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा रखूँगा। हम लोग अटेम्प्ट भी कर रहे होंगे लेकिन साथ साथ देख रहे होंगे कि हमें कितना आता है और कितना नहीं आता, ठीक है। एंड वी हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस ईयर। We are going to, this is October, November 2013, variant 11, question number 3, ठीक है। एंड आप लोग सब क्वेश्चन नंबर 3 पे चले जाओ। यूरा इज द मैनेजिंग डायरेक्टर Yura is a managing director of a company that sells holidays, ठीक है। स्टार्ट करने लगा हूँ। Yura is the managing director of the company that sell holidays. The company organizes hotels, air flights and car hire for customers. ठीक है, हम लोग हॉलीडे कंपनी है और हम लोग कस्टमर्स को होटल्स, एयर फ्लाइट, कार, रेंट अ कार वगैरह ऑफर करते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम द कंपनी इज गोइंग टू डू some market research. Secondary sources will be used and a sample of customers will be selected for primary research. ठीक है। हमने शायद आप लोगों को पता हो मार्केट रिसर्च क्या होता है, कि जब एक बिजनेस मार्केट की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है, बायर्स और सेलर्स की इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा होता है। और पार्ट ए इज व्हाट इज मेंट बाय मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च की डेफिनेशन याद है आप लोगों को? अच्छे से रट्टा लगाया हुआ है कि नहीं लगाया हुआ, ये बताइए आप लोग। मार्केट रिसर्च इज द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग, एनालाइजिंग, interpreting and presenting the market information. This can either be primary or secondary research. This can either be primary or secondary research. अच्छा, इसके बाद आइडेंटिफाई टू एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेकेंडरी सोर्सेज। अगर हम सेकेंडरी रिसर्च पे जाते हैं, ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा जैसे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, इंटरनेट, इनसे अगर हम डेटा निकालते हैं तो मुझे टेल मी द एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग सेकेंडरी सोर्सेज? अगर हम खुद से प्राइमरी रिसर्च नहीं करते और सेकेंडरी रिसर्च पे जाते हैं तो व्हाट आर द मेन बेनिफिट्स? इट्स द डेटा can be obtained very much more cheaply, easy to collect होता है, टाइम सेविंग होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है ज़बरदस्त, ठीक है। इट कैन सेव a lot of time for the business. सही है, सिंपल, आपने एक स्टेटमेंट लिख दिया, आगे बढ़े। और यूं लिखने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं कि वन ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग सेकेंडरी सोर्सेज, पूरी स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली पॉइंट, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी कलेक्टेड, ये भी लिख सकते थे, गुड पॉइंट। पार्ट सी, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन टू मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग दैट द कंपनी कुड यूज। ठीक है। क्या बेच रहे हैं? हॉलीडेज बेच रहे हैं। और बताओ मुझे, सैम्पलिंग के दो मेन मेथड्स कौन से होते हैं, कि जब लोग सेलेक्ट कर रहे होते हैं किन से पूछें डेटा, उसको कहते थे हम सैंपल। लाइक अगर मैं क्वेश्चनेयर कर रहा हूँ, लोगों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो किन लोगों से इंटरव्यू लिया जाए उसको कहते थे हम सैंपल, ठीक है। सैम्पलिंग करते कैसे हैं? एक होता है रैंडम सैम्पलिंग, एक को कहते हैं हम कोटा सैम्पलिंग, है ना। मेथड वन, रैंडम सैम्पलिंग। This is when every member
of the population. This is when every member of the population will have an equal chance. राइटिंग स्पीड आप लोग भी फास्ट रखेंगे, ठीक है? This is when every member of the population will have an equal chance of being selected. This is when every member of the population will have an equal chance of being selected to give their opinions in the market research process. In the market research process. Clear? वैसे तो रैंडम सैम्पलिंग की डेफिनेशन ही दे दी मैंने, सही है? यानी कि अगर आपको डेफिनेशंस अच्छी आती हैं तो फिर तो आपका गेम बहुत स्ट्रांग है बिजनेस में, ठीक है? एक होता है रैंडम सैम्पलिंग और एक होता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि जब मैं कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया डिफाइन करके लोगों को सेलेक्ट करता हूँ, जैसे मैं सिर्फ उन लोगों से इंटरव्यू पूछूंगा जो कि थोड़े हायर इनकम सेगमेंट में है, जो कि सिर्फ मेन है, जो सिर्फ वुमेन है। वैसे 4 मार्क्स में मुझे कितनी एप्लीकेशन करनी होती है? एक दफ़ा ना, और मैंने अभी तक एक एप्लीकेशन भी नहीं की है, तो नाउ आई नीड वन एप्लीकेशन एटलीस्ट, यानी कि मुझे किसी ना किसी एक दफ़ा कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हॉलीडेज या इस तरह की कोई बात करनी है। तो लेट्स जस्ट राइट कोटा सैम्पलिंग। दिस इज when the people are selected this is when the people are selected for the research process with a clear criteria defined, such as यूरा विल नॉट बी एन एप्लीकेशन फॉर मी, क्योंकि यूरा इज द नेम ऑफ द करेक्टर। वैसे हो सकता है कि एग्जामिनर यूरा का नाम जो है वो काउंट कर ले अपने पास एप्लीकेशन, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि यूरा को हम काउंट ना करें, ठीक है? विद अ क्लियर क्राइटेरिया डिफाइंड सच एज द customers such as the customers such as the customers booking such as the customers booking such as those customers booking economy class tickets with this holiday company। इसमें वैसे एप्लीकेशन करना मुश्किल होता है, लेकिन मैंने ये बताया कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये क्राइटेरिया रख लिया है कि यार वो बंदा जो इकोनॉमी क्लास की टिकट बुक करेगा उससे हम पूछेंगे, सही है? तो मे बी बिजनेस क्लास वाले से नहीं पूछेंगे और बाकी कार हायर वाले से नहीं, सिर्फ हम लोग उनसे पूछेंगे। कोई भी आप क्राइटेरिया, एज भी रख सकते थे, लेकिन फिर उसमें एप्लीकेशन काउंट करना, एप्लीकेशन करवाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेसिक मैंने रैंडम सैम्पलिंग बताया, कोटा सैम्पलिंग बताया और एक एप्लीकेशन कर दिया, ठीक है? और यहाँ भी जो मेरी सबसे ज़्यादा हेल्प होती है वो डेफिनेशन ही मुझे वो हेल्प आउट करता है टू राइट माई आंसर्स इजीली, ठीक है? सही है। नेक्स्ट पार्ट डी, identify and explain 2 ways of segmenting the market for holidays that the company could use। सेगमेंटेशन के कौन कौन से रास्ते हैं जो ये हॉलीडे कंपनी यूज कर सकती है, मुझे बताओ। ऑन द बेसिस ऑफ एज। हॉलीडे कंपनी एज पे कैसे करेगी, बताओ भाई, कुछ स्पेसिफिक बताओ मुझे। सेगमेंटेशन ये होता है कि जब आप अपनी मार्केट को डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक कर देते हो, जैसे एज की बेसिस पे, जेंडर की बेसिस पे, रीजन की बेसिस पे। हॉलीडे कंपनी के स्पेसिफिक्स बताओ। लेट्स से अगर वो लोग
इनकम पे अगर सेगमेंट करते हैं तो फिर आसान इसलिए होगा क्योंकि वो डिफरेंट हॉलीडे पैकेजेस जो है वो डिफरेंट इनकम के लिए डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे जो अपर क्लास सेगमेंट्स है उनके लिए हम लोग थोड़ा सा बिजनेस क्लास या थोड़ा सा हैवी पैकेजेस कर सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ। एज पे अगर मैं लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा? लाइफस्टाइल या कैटेगरीज पे भी कर सकते हैं, टाइप ऑफ पीपल दैट आई एम टारगेटिंग। जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉलीडे पैकेजेस फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ हॉलीडे सच एज एडवेंचर, सच एज, हाँ बिल्कुल, एजेस को मैं यूँ लिंक कर सकता हूँ कि हम लोग डिफरेंट हॉलीडे पैकेजेस बना सकते हैं फॉर डिफरेंट एज ग्रुप्स, सच एज फॉर यंगस्टर्स एंड फॉर टीनेजर्स। हम थोड़ा सा एडवेंचरस, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का वो करेंगे। जबकि जो एजेड होंगे उनके लिए मे बी कोई रिलीजियस पैकेजेस या पीसफुल प्लेसेस, लैंडस्केप वाली प्लेसेस। यानी कि हम अपनी पॉपुलेशन को जब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें तो देर आर लॉट ऑफ एज ब्रैकेट्स, इनकम ब्रैकेट्स। अगर मैं अपनी पॉपुलेशन को या अपनी मार्केट को डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा होता हूँ, उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। और अगर मैं ये मार्केट सेगमेंटेशन कर रहा हूँ तो रिलीजन इज नॉट द राइट थिंग टू राइट अबाउट। जनरल रखो हमेशा, स्पेसिफिक नहीं। जैसे वे वन, सेगमेंटेशन on the basis of income. The population can be divided on the basis of the population can be divided on the basis of how much, on the basis of how much they earn. Yes, इनकम को हम सोशो इकोनॉमिक भी कहते हैं। और एनालिसिस, हाँ बिल्कुल, ये जो मैं ये एक्सप्लेनेशन लिख रहा हूँ ना, यहाँ से मैं बेसिकली कह सकता हूँ कि एनालिसिस कर रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ कि यार ये इनकम का मतलब क्या होता है। देखो पहले मैं लिख रहा हूँ द पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच दे अर्न, सच एज upper class and lower class, and Yura can design different packages for different income groups, such as executive packages, for upper class income segment। यानी कि वो लोग जो अपर क्लास पे होंगे उनके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस डिजाइन कर सकते हैं ना। ठीक है। नहीं, इट इज़ रिकमेंडेड कि हम रिलीजन या इस तरह की बातें लिख सकते हैं, मना नहीं है। लेकिन फिर ना लिखो तो बेहतर होता है। इट्स बेटर टू मेक इट जनरल, और रिलीजियस या कोई भी सेंसिटिव उस पर बात ना करो। सही है। हम लोग कर रहे हैं मई जून अक्टूबर नवंबर 2013 का ईयर, जो मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी भेजा है। वे टू, सेगमेंटेशन on the basis of segmentation on the basis of uh, age, segmentation on the basis of age। अब मुझे ये समझाना है कि एज का मतलब क्या होता है, एज की सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। पॉपुलेशन कैन बी डिवाइडेड on the basis of
on the basis of how old they are, such as teenagers, adults, or senior citizens. Different packages, नहीं, different packages वाली बात repeat हो जाएगी. Young travelers may require adventurous journeys, may require adventurous journeys and relaxing, good points, and relaxing trips can be designed for the senior citizens. देखो, जितना ज़्यादा हम हॉलीडे पैकेजेस से स्पेसिफिक कर सकते हैं ना, वो सबसे बेस्ट तरीका होता है. ठीक है. और अब हम लोग ये जो लिख रहे होते हैं ना साथ साथ, तो इससे इम्प्रूवमेंट का ग्राफ तो आपका इंशाल्लाह बहुत फिट हो जाएगा. ठीक है. बस तरीका ये होगा कि आप लोग साथ साथ लिखते जाओ, लिखते जाओ, लिखते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ. जितना लिखते जाओगे ना आप साथ साथ, दैट इज़ द बेस्ट वे टू इम्प्रोवाइज योर ग्रेड्स. शुरू में थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ी सी कुछ बातें समझ में नहीं आएंगी, कुछ बातें ऐसी होंगी कि यार सर ये तो बिल्कुल भी ऊपर से ही चला गया. तो कोई मसला नहीं है, जितना प्रैक्टिस हम साथ साथ करते जाएंगे आपका खुद ब खुद फ्लो सेट होता चला जाएगा. दैट इज व्हाट बिजनेस इज ऑल अबाउट. ठीक है ना. टेंशन नहीं लेना होता. अच्छा, नाउ नेक्स्ट, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Yura believes that the price is the most important part of the marketing mix for holidays. Uh, do you think that he is correct? Justify your answer. क्या कहते हो यार? He is he right? He believes that price is the most important part of the marketing mix for holidays. So what do you believe that क्या price सबसे ज़्यादा important होता है holidays के लिए? Marketing mix जो होता है वो basically it's a combination of four elements: product, price, place, promotion. चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं मार्केटिंग मिक्स. प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन. प्रोडक्ट का मतलब होता है कि आप क्या बेचना चाह रहे हो, जैसे ये हॉलीडे पैकेजेस बेचना चाह रहे हैं. प्राइस का मतलब होता है आप कितने का बेचना चाह रहे हो. प्लेस का मतलब होता है बेचोगे कैसे, कन्विंस कैसे मतलब ऑनलाइन सेल करोगे, आउटलेट रखोगे. और प्रमोशन का मतलब होता है कि आप किस तरह से कस्टमर्स को परसुएट करते हो कि वो आपसे पैकेज खरीदें. ठीक है. और यार मेरे ख्याल से देखो, यस, पहले हम इससे, इसने पूछा है कि यार प्राइस जो है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो मैं पहले कहूँगा कि हाँ यार, प्राइस इंपॉर्टेंट तो होता है क्योंकि प्राइस की भी एक अपनी इंपॉर्टेंस है. लेकिन हाउ एवर बाकी के एलिमेंट्स भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे कि आपने पैकेज को डिज़ाइन कैसा किया. बिल्कुल, प्राइस की आप पहले सपोर्ट में बात भी करोगे कि यस, प्राइस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स. एंड प्राइस डेफिनेटली आपके कस्टमर्स को पुश करती है कि ये प्रोडक्ट खरीदना है या नहीं खरीदना. लेकिन प्राइस के साथ साथ बाकी के एलिमेंट्स जैसे सच एज कि आप प्रोडक्ट कैसा डिज़ाइन कर रहे हो, आपका जो हॉलीडे पैकेज है वो कितना अच्छे तरीके से डिज़ाइंड है, उसमें क्या क्या आपने वेन्यू विजिट्स वगैरह क्या प्लान किए हैं, वो भी बड़ा मैटर करता है. यानी कि मैं इसका, मेरे ख्याल से कंक्लूजन ये होना चाहिए कि प्राइस इज नॉट द मेन या मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स. एक हॉलीडे पैकेज के लिए या इस तरह के बिजनेस के लिए ऑल एलिमेंट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट. हमें प्रोडक्ट भी अच्छा चाहिए, प्राइस भी अच्छी चाहिए, प्लेस भी अच्छा चाहिए, प्रमोशन भी अच्छी चाहिए. तब आपका एक प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा. इट कैन नॉट बी सेट कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट कौन सा अच्छा है.
ठीक है। हाँ, इसका इस सवाल में हम, मेरे ख्याल से जब भी एग्जाम में आपसे यूं पूछेगा ना कि प्राइस या प्लेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो आप हमेशा ये बात कहना कि देखो हाँ ये चीज इंपॉर्टेंट तो है, बट इट कैन नेवर बी सेट कि कोई एक एलिमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब जैसे मैं लिखता हूँ, सुनो, अब साथ साथ आप लोग भी लिखो। प्राइस इज श्योरली one of the most price is surely an important element as this is यस बिल्कुल, इसमें हमें कंक्लूजन भी देना है। और हाँ बिल्कुल, 4 P's के बारे में लिखना है रोहा। प्राइस इज श्योरली एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट as this is basically the cost that is charged from the customers, and it will ensure that the customers are willing, and it will ensure that the customers are willing to pay and it will ensure that the customers are willing to pay that price, and this holiday company price is surely an important element as this is basically the cost that is charged from the customers, that it will ensure that the customers are willing to pay that price, and this holiday company can make a good profit out from that price, can make a good profit from that प्राइस। पहले मैंने बताया कि प्राइस क्या होता है, प्राइस की क्यों इंपॉर्टेंस है। हाउ एवर द प्रोडक्ट itself is also very important. However, the product itself is also very important, such as how well the package is designed, such as how well the package is designed. However, the product itself is also very important, such as how well the package is designed and what places are included in the tour. नहीं, in the नहीं, एक second, and how well it is served to the customers, as this will surely directly affect the level of customer service, the customer satisfaction. However, the product itself is also very important, such as how well the package is designed and how well it is served to the customers, as this will surely directly affect the level of customer satisfaction.
है ना, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं होगा और कस्टमर ही सेटिस्फाई नहीं होगा तो फिर प्राइस का क्या फायदा। आपने बहुत अच्छी प्राइस रखी लेकिन घटिया सा पैकेज आपने बना के कस्टमर को दे दिया। आपने उसने गाड़ी बुक कराई, हमने गाड़ी अच्छे से नहीं दी उसको, या कोई वो एयरपोर्ट के लिए उसने एयर टिकट करवाई हमसे और हमने एयर टिकट के अंदर कुछ मसला कर दिया। अगर वो हम ये प्रोडक्ट ही अच्छा नहीं दे रहे तो फिर प्राइस का क्या सेट मतलब करोगे आप, है ना। इसी तरह मैं अगर वैसे चाहता तो मैं प्रमोशन पे भी बात कर सकता था, प्लेस पे भी बात कर सकता था, क्योंकि मेरे पास अब सिर्फ 6 मार्क्स हैं। तो मैंने अभी प्राइस के ऊपर तो बात डेफिनेटली की, ऑब्वियसली, क्योंकि प्राइस का ही सवाल था। लेकिन उसके अलावा मैंने कोई भी एक और एलिमेंट पे बात कर दी, क्योंकि यार मुझे पता है कि 6 मार्क्स में मैं अब जाहिर है 2 पॉइंट्स लिख सकता हूँ और फिर मुझे अपना ओपिनियन भी देना है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं सारे एलिमेंट्स इसमें डालने की कोशिश करूँ। सही है, हाँ। फिर इसके ओवरऑल इवैल्यूएशन में मैं ये कह सकता हूँ कि देखो प्राइस इज श्योरली वेरी इंपॉर्टेंट, बट अलोंग विद प्राइस आपके बाकी सारे एलिमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितना कि प्राइस है। आपका देखो मार्केटिंग मिक्स कहते ही इसलिए हैं, या प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन को कंबाइन करने को मार्केटिंग मिक्स कहते ही इसलिए है कि आपको इनका बेस्ट मिक्स बनाना पड़ता है। आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ता है कि प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन सब ही इक्वली मिक्स्ड टुगेदर हो ताकि कस्टमर को आप अच्छी चीज दे सको। ठीक है, बिल्कुल। समझ आ रहा है। प्राइस का पूछा नहीं है, प्राइस मतलब हम लोग अग्री या डिसएग्री तो करेंगे ना इससे। अब हमें अग्री या डिसएग्री करना है स्टेटमेंट से कि प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट। और अगर हम चाहते हैं कि ये जो मैं सेकंड पार्ट लिख रहा हूँ, एक और सवाल ये अच्छा है कि अगर मैं ये इसके अंदर बाकी के तीनों एलिमेंट्स डाल देता तो तो भी सही था, लेकिन फिर वो बहुत ज्यादा मिक्सड अप हो जाता, वो लिखना मुश्किल हो जाता है ना। ओवरऑल आई थिंक price is not the most important element, as this company will have to focus on the mix of all 4 P's to ensure that right product is given at the right price, at the right place, and at the right time। यानी कि प्राइस बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन अगर आप ओवरऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज़ को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो या ओवरऑल एक प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो आपको चारों का कॉम्बिनेशन आना चाहिए है। आपका प्रोडक्ट भी अच्छा हो, आपकी प्राइसिंग भी अच्छी हो, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छी हो और आपकी प्रमोशन भी अच्छी हो। अगर आप में आपका कोई एक एलिमेंट भी आउट हुआ तो ओवरऑल प्रोडक्ट को सक्सेसफुल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। समझ आ रहा है। गुड, एंड दैट इज हाउ यू राइट अ 20 मार्कर। ठीक है। और पेपर वन हमारा जो टोटल होगा, पेपर वन इन टोटल इस तरह के, ये जो एक सवाल किया है ना पूरा हमने, इस तरह के टोटल हमारे पास 4 सवाल होंगे, 4 क्वेश्चंस। और चारों सवाल आपको 1 आवर एंड 30 मिनट्स में करने होंगे। सही है।